मुझे समझ नहीं आती। रोहाम उठ जा, उठ जा। एक मिनट क्यों, क्या हुआ है? मैं ना थक गया हूँ, इतना बड़ा घर है ना, मेरी चकनाचूर हो गया मेरा। क्या चकनाचूर हो गया? मेरी हड्डियाँ। हड्डियां चकनाचूर हो गई हैं, घूम घूम के थक गया। तो अब इधर ही रहना है। वो नहीं रहा, मुगल साहब मारेंगे, वो कहेंगे निकल जा हमारे घर से। हैं? वो तो मर गया। मर गए? हाँ तो मुगल साहब की आत्मा तंग करेगी ना। उठ जा, जल्दी से उठ जा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो इस व्लॉग में आज हम पहुंच गए हैं जी मनारे पाकिस्तान। पीछे आप मेरे देख रहे हैं जी मनारे पाकिस्तान। तो मेरे साथ है निगम भाई और ये रोहाम साहब भी साथ ही आ गए हैं। तो आज हम विज़िट करेंगे जी यहाँ पे। तो आगे का सीन हम आपको दिखाते हैं जी। शाही किले में जाएंगे और यहाँ पे आज हम घूमे फिरेंगे। हाँ जी रोहाम भैया, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा। तो ये बैक साइड पे क्या है? नाले पाकिस्तान। क्या है? नाले पाकिस्तान। मनाले पाकिस्तान। ये तो मुझे लग रहा है जी कायदे आज़म का दरबार है। तो मैं भूल गया था। क्या है ये, मनारे पाकिस्तान? हाँ जी। चलो ठीक है। अब कहाँ पे जाएंगे हम? अब हम लोग जाएंगे शाही किले। शाही किले में जाएंगे। चलो अब हम चलते हैं। तो ये देख रहे हैं जी लोग यहाँ पे कितने ज़्यादा पहुँचे हुए हैं। तो ये सारे यहाँ पे इंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो जी हमारे साथ निगम भाई भी हैं। तो निगम भाई हमारे पास मेहमान आए हुए थे। ये देखे निगम भाई बड़े तैयार श्यार होके आए हैं। यहाँ पे पूंडी भी करेंगे। रोहाम साहब आप भी करोगे? हाँ जी। और मैं कितनी करता हूँ? थोड़ी करते हो? ज़्यादा? ज्यादा, दुनिया से ज्यादा। पूंडी कैसे करते हैं? ऐसे। चल ठीक है, चला अब हम शाही किले में चलते हैं। ठीक है चलो। अच्छा, ये बड़ी मुश्किलातों के साथ बड़ा सफ़र हमने मुश्किलातों के साथ किया। तो मुश्किल से हम फाइनली यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अब बैक साइड पे आप देख रहे हैं जी मनारे पाकिस्तान है। तो अब हम जा रहे हैं जी शाही किले की तरफ। तो शाही किले में देखते हैं जी कि मुगल साहब ने क्या क्या वहाँ पे हर काम डाला हुआ है, क्या क्या किया हुआ है। सुना है जी मुगल साहब ने यहाँ पे बड़े बड़े कारनामे दिखाए हुए हैं। हाँ जी, झंडे लगाए हुए हैं। तो झंडा तो यहाँ पे पीटीआई का नज़र आ रहा है। तो आगे देखते हैं जाके क्या निज़ाम है उधर। ये पीछे आप हमारे देख सकते हैं, ये जी एंट्रेंस है। तो अब हम अंदर एंटर होंगे तो बाकी आगे जाके आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये मुगल साहब की तोप पड़ी हुई है। तो निगम भाई कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? निगम भाई शर्मा रहे हैं। ये मुगल साहब की तोप है, ये देख रहे हैं, वो भी पड़ी हुई है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं जी मुगल साहब की तोपें पड़ी हुई हैं, जो मुगल साहब जंग के दौरान में खुद चलाया करते थे। तो हाँ जी रोहाम साहब, आप भी तोप चला रहे हो? हाँ जी। ये देखो हमारी वहाँ जंग हो रही है, ऐसे धनो हो गई है। ये देखिए जी रोहाम साहब जंग में उतर आए हैं। तो तोप के ऊपर ही बैठा हुआ है। क्या करने लगा है तू? तोप चलाने लगा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चल मेरी धनो चल। ये इसका नाम धनो है और इसका नाम तोप होता है। तोप नहीं होता, धनो होता है। ये मुगल साहब खुद चलाते थे। इसके ऊपर बैठ के जैसे तू बैठा है। मुगल साहब कहाँ है? उससे मिलना ना। मुगल साहब तो अब मर गए हैं। मर गया, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुगल साहब के फैन हो? तो ये मुगल का घर है इतना बड़ा, ये देख। मुगल साहब का घर घूमने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। सोचा क्यों ना यहाँ पे बैठ के रेस्ट वगैरह कर लें। बहुत बड़ा घर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदा घूम घूम के थक जाता है। तब हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो सोचा थोड़ी देर बैठ के रेस्ट कर लें।
देखें गाइस, रोहाम तो फुल एंजॉय कर रहा है, पॉपकॉर्न खा रहा है। तो वो तो यहाँ पे ऐसे है जैसे ईद मनाने आया हुआ है। ईद मनाने आए हो? नानो घर आया तू? नानो घर आए हो? हाँ जी आया नानो घर आए हो? मेरे नानू का तो ये घर है। नानो का घर है तो बेटा, ये मुगल मुगल साहब का है, मुगल साहब का घर है। उन्हें सुन ये लिया किसका कि घर है? आइएगा बाहर। वाह, मुगल साहब आपके रिश्तेदार हैं? हाँ जी बहुत ही पुराना रिश्ता। गाइस, ये बच्चा कह रहा था जी मैंने टिकट नहीं लेनी क्योंकि मुगल साहब हमारे रिश्तेदार हैं, तो हमारे रिश्तेदारों का घर है। ठीक है, स्टार्ट। नहीं, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पे मुगल साहब खुद बैठ के तो बड़े बड़े फैसले लेते थे कि किस बंदे को जेल में डालना है, किस मजे का। इधर आओ। ये वो जगह है जहाँ पे कैदियों को डाला जाता था। किधर? और तो सोया है। अच्छा, हमने जैसे कि आपने देखा नीचे कुछ नहीं हमें मिला। माशाल्लाह मुगल साहब का इतना बड़ा घर है कि हम आपको बता नहीं सकते। यहाँ पे चल चल के हम ना समझ लें कि थक गए हैं। तो अभी तक मुगल साहब का जो आधा घर है ना वही हमने देखा है। तो पूरा घर अगर हम देखें ना तो समझ लें 2 दिन यहाँ भी रहना पड़ेगा। हाँ जी, क्या? आओ हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ये किधर लेके जा रहे हैं आप? इधर है, हम आपको दिखाते हैं। ये मुगल साहब के आप एसी एसी देख रहे हैं। मुगल साहब समझ लें कि तब के दौर में जब एसी की इजाद भी नहीं था हुआ, मुगल साहब उस दौर में भी एसी की हवा के नीचे बैठते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मुगल साहब ने एसी अपने खुद बनवाए थे और एसी की ठंडी ठंडी हवा के नीचे बैठते थे। तो आए हम आपको और भी यूनिक चीज़ें दिखाते हैं मुगल साहब की। इधर आइए, ये देखें। ये आप जो पीछे देख रहे हैं ये मुगल साहब का वॉशरूम है। तो यहाँ पे फ्लश नाम की कोई भी ऐसी चीज का नाम है ही नहीं है। सब कुछ ओपन था, हर चीज ओपन थी। तो यहाँ पे जो दरवाजा होता था वो दरवाजा उतार के ले गए हैं। तो ये मुगल साहब हैं जिन्होंने अपनी मशहूर की यादगिरी में इतना बड़ा घर बना दिया। हम तो एक दरवाजा नहीं बना सकते। ऐसे ही है। अच्छा, ये जो पीछे आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे मुगल साहब गुजारते खुद शो देखते थे बैठ के। जब लोग कोई फंक्शन इवेंट होता था शादी ब्याह का, उसके बाद मुगल साहब का दूसरी तीसरी जब शादी होती थी तो इस जगह पे वो सारा इवेंट होता था। यहाँ पे उनका वलीमा हुआ, मेहंदी हुई, उसके बाद उनकी बारात का प्रोग्राम भी यहाँ पे किया गया। अच्छा, ये जो जगह आप देख रहे हैं ना ये मुगल साहब यहाँ पे दौड़ लगाते थे क्योंकि मुगल साहब को एक्सरसाइज की बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो मुगल साहब यहाँ पे भाग दौड़ करते थे ताकि बंदा फिट रहे। आपको पता है एक्सरसाइज सेहत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। आए हम आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। अच्छा, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये है जी मुगल साहब का कुआं जहाँ से वो पानी पिया करते थे। तो आए अब हम आपको दिखाते हैं, कुएं का विजिट भी करवाते हैं। ये आप देख रहे हैं जी मुगल साहब का कुआं इस वक्त सूखा हुआ है, जिसमें पहले पानी होता था। तो अब इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय कचरे के। ये दिखाएं जरा, ये देखें, ये देखें। तो मुगल साहब आजकल खुशके पे ही रह रहे हैं। चलो आओ अब हम आपको और भी चीजें दिखाते हैं मुगल साहब। मुझे समझ नहीं आती, हम तो मुगल साहब का आधा घर घूम घूम के थक गए हैं। तो मुगल साहब ने इतना बड़ा घर बना लिया तो मतलब एक कोने से दूसरे कोने में जाते हुए अगले दिन ही वापस आते होंगे, क्योंकि इतना बड़ा घर है, बंदा करे तो क्या करे, कितना घूमे। तो मुगल साहब की हिम्मत देखें जो दिल्ली यहाँ पे घूमते फिरते रहते थे। क्या बात है मुगल साहब, क्या बात है। रोहाम उठ जा, हाँ जी, उठ जा। अब क्यों स्कीटी जा रहे हो? घसीटी क्यों जा रहे हो? तो क्या हुआ है तुझे? उसकी बैक साइड छिली गई थी। उसका लाक छिला गया। ओ दिखा, ओहो। रोहाम उठ जा, हाँ जी, उठ जा। एक मिनट। क्यों, क्या हुआ है? मैं ना थक गया हूँ, इतना बड़ा घर है ना, मेरी चदरा चूर हो गया मेरा। क्या चकनाचूर हो गया? मेरी हड्डियाँ। हड्डियां चकनाचूर हो गई हैं, घूम घूम के थक गया। तो अब इधर ही रहना है। हाँ जी, और नहीं रहा, मुगल साहब मारेंगे, वो कहेंगे निकल जा हमारे घर से। हैं? वो तो मर गया। मर गए? हाँ, तो मुगल साहब की आत्मा तंग करेगी ना। उठ जा, जल्दी से उठ जा। वो आ गए।